हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वाईपी कॉर कंसल्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए जेबीटी एंट्रांस तथा जितने भी आपके टेस्ट होने वाले हैं उनके लिए जीके क्वेश्चन की एक नई वीडियो लेके आया हूं। ये जो इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं ये कहीं ना कहीं आपके जो आने वाली परीक्षा हैं उनमें आपकी हेल्प करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। क्या पूछा आपसे? घनत्व पूछा आपसे, ठीक है, डेंसिटी पूछी है भाई। तो ध्यान रखना, सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका, तो सबसे छोटा जिला आपका हमीरपुर, और उसी में ही क्या है आपकी जनसंख्या जो घनत्व है वो ज़्यादा पाया जाता है आपका, कम से कम आपका जो आपका 402 के करीब है शायद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? हमीरपुर, ठीक है। अगर आपसे जनसंख्या की बात करें कि भाई जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, तो जनसंख्या के लिए आएगा आपका कांगड़ा। कांगड़ा में सबसे अधिक क्या पाई जाती है आपकी जनसंख्या, ठीक है। अगर आपसे जिले पूछ ले हिमाचल प्रदेश में कितने कुल जिले हैं, तो कितने आपके 12, ठीक है, रह जाएगा ध्यान। अब इसमें क्या 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 हमने कि सबसे पहले सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो भाई आपका हमीरपुर का। अधिक पूछे तो लाहौल स्पीति का है। जनसंख्या घनत्व पूछे सबसे अधिक किसका है, तो हमीरपुर का है। कम किसका है, तो लाहौल स्पीति का है। जनसंख्या अधिक पूछे तो किसकी, आपकी कांगड़ा की है। कम पूछे तो आपकी लाहौल स्पीति की आती है। तो एक ही क्वेश्चन से हमारे यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले जरा मैप पे देख लेना, ये यहाँ पे आपका हमीरपुर सबसे छोटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कहलोरी भाषा कहाँ बोली जाती है। तो भाई कहलोरी भाषा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में मैंने ये आया था आपका, यहाँ भी आ चुका है। तो कहलोरी आपकी कहाँ बोली जाती है? बिलासपुर में आपके, ठीक है। और बिलासपुर वही जिला है आपका। देखो, सबसे पहले जब हिमाचल बना था आपका तो उसमें आपके 4 जिले थे आपके, ठीक है। आपका चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आता है कि 5वां जिला 5 नंबर का अब कहाँ बना है, यह मैंने डेट दी है यहाँ पे 1 जुलाई 1954 को। ये क्या बना है आपका भाई? 5वां जिला बना हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर में एक बात और ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे एम्स आपका कहाँ पड़ता है आपका हिमाचल में, तो बिलासपुर में ही पड़ता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1979 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। यहाँ पे अवार्ड से संबंधित बात की गई है, और ध्यान रखना जितने भी अवार्ड है वो आपने याद करके जाना है परीक्षा में, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है। कभी इनसे, कभी काशीराम से पूछता है, कभी गुलेरी से पूछ लेता है आपका, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति थे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जयदेव किरण। किनको मिला था? जयदेव किरण। ये आपको फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पे, जयदेव किरण। और अगर आपसे पूछ ले भाई प्रथम चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी अवार्ड किसे मिला, तो वो मिला आपका श्री केशव को। किसको मिला? श्री केशव को। ये आपके ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और जो ये बाबा काशीराम थे, ये किस जिले के रहने वाले थे, तो क्या लगाएंगे आप? कांगड़ा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इनका राइट आंसर आ गया कांगड़ा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है। चमेरा जल विद्युत परियोजना पहले तो समझना, ये भाई 3 फेज में आ चुकी है आपके। चमेरा 1, 2, 3 3 फेज आ चुके हैं, इसके 4 भी आने वाला है आपका। अब इसमें यहाँ पूछा हुआ है किस नदी पे, क्या पूछा हुआ है भाई? किस नदी पे ये स्थित है। तो इसके लिए नदी आती है आपकी कौन सी? रावी नदी आएगी, रावी। अगर आपसे जिला पूछ ले तो जिला आएगा आपका चंबा। क्या आएगा आपका? चंबा। और आपसे पूछेगा भाई किसके द्वारा ये एग्जीक्यूट की जा रही है, तो यहाँ देखेंगे आप, ये चमेरा जल विद्युत परियोजना है, यहाँ पे देखेंगे आप NHPC के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? NHPC के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा का प्राचीन नाम था, तो कांगड़ा का प्राचीन नाम था आपका नगरकोट। क्या था आपका? नगरकोट। ये किसके अंदर आता है आपका? तो अंतर्गत आता है आपका त्रिगत के अंतर्गत, ठीक है। नगरकोट किसके अंतर्गत आता है आपका? त्रिगत के अंतर्गत, ठीक है। तो कांगड़ा का प्राचीन नाम आता है आपका नगरकोट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC किस राज्य में स्थित है। भाई राज्य पूछा है तो राज्य आता है आपका उत्तराखंड। और अगर आपसे उत्तराखंड की जो आपकी कैपिटल है कौन सी आपकी? देहरादून। तो देहरादून में आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने पिक लगाई है ये वहीं की है, RIMC की, ठीक है। और अगर आपसे और पूछ ले कि आपसे पूछ ले कि FRI कहाँ है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है, तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है? देहरादून। ये वाला रहा यहाँ पे इस फोटो में, ठीक है। और आपसे पूछ ले IMA देहरादून, ये भी कहाँ पड़ता है आपका? देहरादून में पड़ता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपकी कहाँ है? ये देहरादून यहाँ पे। तो ये तीनों ध्यान रखना आपने इस क्वेश्चन के साथ, ये भी आ सकते हैं आपसे, पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता है ये जोड़ी गई है भैया आपकी। तो 1900 कब की बात आती है? 1976 की बात आती है। अमेंडमेंट आता है इसके लिए, कौन सा अमेंडमेंट? 42 अमेंडमेंट आता है आपका इंदिरा गांधी के टाइम पे। अब इसमें जो आपका भाग था 4, भाग 4 में एक भाग जोड़ा गया, कौन सा? फॉर
एक, 4 के साथ एक और जोड़ा गया 4A, ठीक है। इसमें जो आपका अनुच्छेद आता है आपका 51 का A, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी है। कौन सा ऑप्शन आपका? बी। अब क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछ लेता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपकी थी वो किस समिति ने दी थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई थी इसके लिए। सबसे पहले उन्होंने अनुशंसा की थी भाई कि 8 देंगे, पर रखी कितनी गई थी? 10। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई आपकी? 10 रखी गई थी। और वर्तमान में कितनी है आपकी? तो 11 है। कितनी है वर्तमान में? 11। ये जो 11वीं जोड़ी गई, ये अमेंडमेंट आता है आपका 86वां आपका, ठीक है। और इसमें बात की गई है कि भाई 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनके लिए प्राथमिक और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो संविधान के भाग 4 में क्या है? तो भाई भाग 4 में आपके राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व आपके। 3 में क्या है? तो 3 में है भाई आपके मौलिक जो आपके अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार, ठीक है। संविधान के भाग 5 में क्या है? तो 5 में कही गई आपकी संघ की बात, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन आपको भाई कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम का लेखक कौन है? तो पहले समझना वंदे मातरम क्या है। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है। अब इन दोनों के लेखक भाई ध्यान रखना हमेशा, वंदे मातरम जो लिखा है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। यहाँ मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है आपके, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रगान की बात करते हैं। तो राष्ट्रगान किसने लिखा है आपका? जो जनगण मन है वो लिखा है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोनों ये राष्ट्रगान भी और राष्ट्रगीत भी जो लागू भाई जिनको संविधान ने अपनाया, तो डेट आती है 24 जनवरी 1950। इन दोनों को अपनाया गया था जब, ठीक है ना, दोनों की सेम डेट है। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? ये सबको पता है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था भाई। कब से कब तक? तो 1920 में स्टार्ट किया इन्होंने और 1922 में इन्होंने ख़त्म किया, क्योंकि इस तारीख को इस साल क्या होती है, घटना हुई थी चोरी चौरा की घटना, जहाँ पे भाई हमारे जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिश जो पुलिस वाले थे उनको पुलिस स्टेशन के अंदर ही जला दिया था, ठीक है। तो इसके कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन अपना वापस लिया था 1922 में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है आपके? रमेश बैस है। और महाराष्ट्र जो है ये भाई बम्बई इसकी मदर स्टेट है, अभी बम्बई इसकी कैपिटल है फिलहाल। पर भाई 1960 में, अब की बात है, 1960 में आपका महाराष्ट्र और गुजरात बम्बई से आपका अलग हुआ था, ठीक है। तो कई बार ये डेट भी पूछ लेते हैं, 1960 ध्यान रखना आपने। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का विस्तृत रूप है। तो इसका रूप कौन सा आता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एक पेट्रोल है पर भाई गैस के रूप में इकट्ठा है किसमें? आपके सिलेंडर में। आप देखते हैं तो कौन सा आएगा ऑप्शन? यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो आता है आपका, इसकी डेट आती है 11 जुलाई। ऑप्शन बी 11 जुलाई। तो आप सब ने भाई ये डेट वाला जो टॉपिक है ये भी आपने सारी डेटें आपने याद करके जाना है जब आपका एग्जाम होगा। एक नए क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, मेजर ध्यानचंद आपको सभी को पता है, इनको हॉकी का जादूगर भी कहते थे भाई, ठीक है। तो इनका जो जन्मदिन आता है आपका 29 अगस्त आता है और उसी दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है? तो रिकेटस जो आपका जिसमें हड्डियों से आपके संबंधित है, किस जुड़ा आपका हड्डियों से, तो हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है हमारे को? विटामिन डी, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, देखो समझना विटामिन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला तो पूछेगा भाई जल में घुलनशील कौन से आपके विटामिन है, जल में अघुलनशील कौन से हैं, फिर पूछेगा भाई इनके किन विटामिन से कौन सा रोग होता है, ठीक है, कमी से, ठीक है ना। उसके बाद भाई इनके साइंटिफिक जो आपके नेम है वो पूछ लेता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कौन सा विटामिन वाला चैप्टर, ठीक है। इसको भी थोड़ा देख जाना आप। अगला क्वेश्चन है किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था? तो पहला जो परमवीर चक्र आपका हिमाचली को था वो था आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा किस जिले से थे भाई? तो ये आपके कांगड़ा से थे। आपके कहाँ से थे? कांगड़ा से, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है चंबा राज्य का संस्थापक राजा कौन था? तो चंबा राज्य का संस्थापक कौन था आपका? मेरुवर्मन, ठीक है। कौन था आपका? मेरुवर्मन। चंबा शहर किसके लिए आता है आपका? शैलवर्मन के लिए आपका, ठीक है, ध्यान रखना, अलग अलग है। दूसरा क्वेश्चन है दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या है? दूध में पाई जाने वाली चीनी जो है आपकी उसको कहा जाता है लैक्टोज। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, लैक्टोज कहा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका आर्द्रता को मापने वाला निम्न में से कौन सा यंत्र है? ठीक है, नमी को मापना मतलब, तो इसको लिए आता है आपको हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर आता है आपका नमी को मापना। अगर
वायुमंडलीय दाब को मापना है तो बैरोमीटर। कौन सा था आपका? बैरोमीटर। और भाई थर्मामीटर को तो आपको पता ही है। उसके बाद चौथा कौन सा बचता है आपका? हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर ये जल का घनत्व मापने के लिए आता है। कौन सा था आपका? हाइड्रोमीटर। पर यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, चारों ऑप्शन ध्यान रखना आपने। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? ये जो झांझर नृत्य है आपका, ये किस जिले से संबंधित है? तो ये आता है आपका चंबा। कौन सा था आपका? चंबा, ऑप्शन बी। इसके अलावा चंबा में भाई एक किकली का नाम का होता है आपका, और एक डेपक। डेपक और किकली, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। केकल और किकली और डेपक, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, मानव शरीर में जो आपकी हड्डियां हैं वो कितनी है? तो सबको पता है 206 होती है। जो नवजात बच्चा होता है आपका छोटा, उसमें 300 होती है आपकी, ठीक है। अब आपने मेरे को कमेंट करके यहाँ पे बताना है कि भाई हमारे दोनों बाजुएं और दोनों पैर, चारों की कुल मिला के हड्डियाँ कितनी होती है। एक तो ये, दूसरा ये कि अलग अलग इनमें कितनी कितनी पाई जाती है, ठीक है ना। ये आप कमेंट में देंगे मेरे को आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब कब क्या पूछा हुआ है? विश्व यानी कि वर्ल्ड साइंस डे। तो ये मनाते हैं हम 10 नवंबर को। कब मनाते हैं? 10 नवंबर को। और अगर आपसे बात करते हो कि भाई राष्ट्रीय यानी कि नेशनल साइंस डे आप कब मनाते हैं, तो उसके लिए डेट आती है आपकी 28 फरवरी। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, राष्ट्रीय साइंस डे, नेशनल साइंस डे तो कब आता है आपका? 28 फरवरी, ठीक है। और अब यहाँ बात किसी ये विश्व की, तो विश्व का आपका 10 नवंबर को आएगा, ठीक है। ये डेट वाला मैंने बोला है पहले भी, डेट वाले भाई ध्यान रखना आपने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक, ठीक है। तो इस बुक के जो लेखक आते हैं वो आते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इनसे जुड़े हुए भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपके देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। भाई आपकी जो संविधान सभा थी उसके पहले स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे आपके? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। जो आपका संविधान लागू हुआ उस टाइम जिसमें हस्ताक्षर किए थे, तो पहला हस्ताक्षर किसका आता है आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आते हैं, यानी कि पहले राष्ट्रपति के आते हैं इसमें, ठीक है। और पूछ लेंगे कि भाई राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? तो बिहार, आपने ध्यान रखना है। कहाँ के थे ये? बिहार के थे। वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले भाई वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है हमारे, तो हमारे भाई कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और कमेंट में आप लोगों ने बताने हैं ये कौन से नंबर के, भाई कौन से नंबर के राष्ट्रपति है हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? ठीक है। तो भाई एक तो ध्यान रखना, बाबर ने जब पहला युद्ध लड़ा था वो हुआ था आपका पानीपत का युद्ध। किसके बीच हुआ था वो? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी का ही चाचा था कौन? दौलत खान लोदी, जिसने भाई किसको बुलाया था? बाबर को बुलाया था। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन ए। और भाई ये आपका पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? कब हुई उसके बारे में बाद में करते हैं। किसने की? पहले ये देख लो। तो इसकी समाज की स्थापना की आपके दयानंद सरस्वती ने। किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब की? तो डेट आती है आपकी 1875। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। 1875 ध्यान रखना। और व्यक्ति का नाम आता है तो दयानंद सरस्वती। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? सूक्त पूछे इसमें, भाई सूक्त मतलब मंत्र में कितने थे इसमें? तो 1028। ऑप्शन सी यहाँ का सही रहेगा। उसके अलावा आपसे भाई इसमें मंडल पूछ लेता है, तो मंडल कितने थे इसमें? तो 10 मंडल थे, ठीक है। ऋग्वेद जो है इसको सबसे प्राचीन वेद भी मानते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे जो आपने मंडल में वाला किया, तो मंडल में से पूछ लेते हैं कि आपने बताना ये कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है, या फिर इसमें आपसे पूछ लेंगे कि ब्रह्मवेद, वेद पता है ना आपको 4 है ना, 4 में से ब्रह्मवेद किसको माना जाता है? ये भी आपने कमेंट में बोलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयोग की भी करते हैं, राज्यपाल भी करते हैं। तो कौन सा बचा यहाँ पे? उपराष्ट्रपति। कौन बचा आपके? उपराष्ट्रपति। और इनके संबंध में ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं? पदेन सभापति, ठीक है। बताना जरा अभी आपके उपराष्ट्रपति कौन है, कमेंट में बताना मेरे को। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ? ठीक है, किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ? तो पहले तो ध्यान रखना 1857 की जो क्रांति है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके भाई, ठीक है। कि भाई एक तो मंगल पांडे से संबंधित आता है आपका, फिर आता है आपका भाई मेरठ से किसने स्टार्ट किया, लखनऊ से किसने स्टार्ट किया, झांसी से किसने इसका नेतृत्व किया था आपका। अलग अलग सबके नेतृत्व पूछ लेते हैं, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका। हाँ, बात हो रही है यहाँ पे किसकी? मेरठ की। तो मेरठ से जो स्टार्ट हुआ ये 10 मई 1857 को हुआ। कब हुआ? 10 मई 1857 को। और आपने ये भी बताना है कमेंट में कि भाई मेरठ की से जो स्टार्ट हुआ उसकी जो अध्यक्षता किया भाई, वहाँ से जो लीड कर रहा था वो कौन सा व्यक्ति था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति। ये जो क्वेश्चन बहुत रटा हुआ है, कई बार आ चुका है,
दो प्रसिद्ध किस्में किसकी है? तो भाई ये किसकी है? तो ये है आलू की आपकी। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये कुफरी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कुफरी शिमला में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका? तो यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है आपका? शिमला कुफरी में ही। दूसरा यहाँ से टमाटर के बारे में पूछ लेते हैं भाई, टमाटर में कि भाई टमाटर की जो किस्म है कौन सी? सोलन गोला, वो कहाँ की है? तो सोलन से ही इसका नाम पहले से प्रसिद्ध है, तो ये आपका सोलन में पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है भाई, आपके काम लायक है, तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और अपने दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको और किस किस पे वीडियो चाहिए। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, फिर अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।